स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से स्टार्ट करने उपस्थित हो चुके हैं जो कि पूरा रेलवे का जो सार संग्रह दिया गया था उसको, और साथ साथ यहाँ पर टेस्ट जो हुआ है उसका भी विश्लेषण होगा, और साथ साथ जो है आपको अभी जो है ALP CBT फर्स्ट का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि सामान्य रेलवे सामान्य विज्ञान जो है SPD का जो दिया गया था उससे होमवर्क मिलेगा। उसके बाद जो है लास्ट में जो दिया गया है वो करंट अफेयर्स मिलेगा, जो कि अभी मार्च चलाया जा रहा है। जनवरी से शुरू किया गया था, मार्च पर आ चुके हैं। तो इसी कड़ी को स्टार्ट करते हुए आज का जो टेस्ट हुआ है उस टेस्ट का भी विश्लेषण किया जाएगा। तो बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा बनता है, और यह क्रिया जो होती है यह कहाँ संपन्न होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? अल्टमैन के द्वारा खोजा गया था, और इसका नामकरण जो किया गया था वो बेंडा के द्वारा नामकरण किया गया है। आगे बताइए, परमाणु मुख्य रूप से जो है वो किसके बनाए जाते हैं? मुख्य रूप से परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही बनाया जाता है। और परमाणु के अंदर अगर पूछा जाएगा तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इसका बाहरी चक्का जो लगाता है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? JJ थॉमसन 1896 में इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। इन्हीं के लिए इसको नोबेल पुरस्कार 1906 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन को बढ़ावा और रक्त की कमी को रोकने का काम जो वो किसके द्वारा किया जाता है? ये थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट के द्वारा ही किया जाता है। आगे क्वेश्चन में ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? CaOCl2 हो जाएगा। CaOCl भी बोल सकते हैं या CaOCl2 भी बोल सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर जो हो जाएगा, ये ब्लीचिंग पाउडर CaOCl के रूप में जो दर्शाया जाता है, तो किस विधि के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको तैयार किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर, शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है क्लोरीन की अभिक्रिया जो करवाई जाती है, तो उसके बाद जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, NH4 का होल 2 इंटू SO4 में जो होते हैं कुल अणु जो होते हैं वो कितने अणु हो जाएंगे? तो इसमें जो अणु होते हैं 15 हो जाए। NH4 का दिया होता है 4 1 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। उसके बाद जो होता है S में 1 होता है, और 4 जो हो जाएगा वो O में हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 15 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बनता है इसका? तो ये लौह चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से जो है हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, और आयरन क्लोराइड जो है ये बनता है। मुख्य रूप से जो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड जो है ये बनाया जाता है। आगे बताइए, अपच का इलाज जो है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? ये एंटासिड हो जाएगा, एनाल्जेसिक नहीं, एंटासिड हो जाएगा। एंटासिड से जो ही अपच का इलाज करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों से मिलकर के किस नदी का निर्माण होता है? ये गंगा नदी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी का ही निर्माण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल दुर्घटना के समय जो है हैमलेट जो है वो किसको कम करने का काम करता है? तो ये आवेग को कम करने का काम करता है। ठीक है, हैमलेट जो हो जाएगा वो आवेग को कम करने का काम हो जाएगा। और आवेग जो है इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संवेग आवेग दोनों सेम ही हो जाएगा। ये NS हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसका SI मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन, गर्म जल तप्त करने पर हम सौर तापक का उपयोग जो करते हैं वो किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो ये बादल वाला दिन। ठीक है, बादल वाला दिन जो हो जाएगा उसमें जो है सौर ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, इसलिए जो है ये उस दिन ही इसका उपयोग जो है वो नहीं कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन बताइए, अभिनेत्री लेंस जो है इसको कौन सा लेंस कहा जाता है? सबसे पहले सुन लीजिएगा, ये अभिनेत्री लेंस जो होता है इसको उत्तल लेंस कहा जाता है। और एक प्रकार की फोकस दूरी में परिवर्तन किया, अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन जो किया जाता है वो पक्षाभि के द्वारा किया जाता है, और अभिनेत्री लेंस एक प्रकार का उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है? पानी बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने पर जो है वो जल बनेगा। बताइए, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य जो है वो क्या हो जाएगा? गोल्जी काय का ये श्रावण हो जाएगा। ठीक है, श्रावण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा एक घटना है जो सतहीय घटना का कारण हो जाएगा? ये बाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, बाष्पीकरण जो हो जाएगा एक प्रकार का सतहीय घटना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये RK नारायण के द्वारा लिखा गया। और KR नारायण जो हो जाएंगे वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, ये राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति बनाए गए थे। और ये RK नारायण जो है वो स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक जो है उनके द्वारा ही लिखा गया है। बताइए, पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से ध्वजवाहक जो वो कौन बने थे?
ये भाग्यश्री यादव हो जाएंगे और सुमित अंतल हो जाएंगे, ठीक है। भाग्यश्री यादव और सुमित अंतल हो जाएंगे। पता है मोदी के कैबिनेट 3.0 में जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय जो किसको दिया गया है, ये अन्नपूर्णा देवी को दिया गया है, ठीक है। पता है देश का पहला संविधान गार्डन जो वो कहाँ बनाया गया है, ये पुणे हो जाएगा, ठीक है। संविधान गार्डन जो हो जाएगा वो पुणे में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस जानवर में अपेक्षाकृत जो है सबसे लंबी आंत होती है, ये खरगोश का हो जाएगा, ठीक है। खरगोश का ही सबसे लंबा आंत हो जाएगा। बताइए यूरो कप 2024 का खिताब जो है वो किस देश ने जीत लिया है, स्पेन जीता है और ये इंग्लैंड को हरा करके जीता है, ठीक है। स्पेन जीता है और इंग्लैंड को हरा करके जीत लिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस खेल को जेंटलमैन खेल के रूप में जाना जाता है, ये क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। क्रिकेट खेल को ही जेंटलमैन के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियाइड छोटी इकाइयों से बना होता है जिसको क्या कहा गया है, इसे न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड ही कहा गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति जो है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, ये स्थानांतरण और घूर्णन गति का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। स्थानांतरण और घूर्णन गति का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गरबा लोक नृत्य जो है वो किस राज्य का हो जाएगा, ये गुजरात का लोक नृत्य हो जाएगा। और इसमें जो है इसके दौरान जो है त्यौहार जो होता है इसमें कौन सी पूजा होती है, ये नवरात्रि हो जाएगा। अभी नवरात्रि का समय भी चल रहा है और गुजरात में जो ये मनाया जाता है गरबा लोक नृत्य अभी ही मनाया जाता है और यह जो है नवरात्रि का एक प्रकार का त्यौहार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा जीव है जो कालाजार रोग होने का कारण बताता है, ये लिस्वानिया डोनावानिया हो जाएगा, ठीक है। लिस्वानिया डोनावानिया से ही काला ज्वर जो है ये होता है। तो अब जो है आगे जो है ये ALP CBT फर्स्ट का जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको स्टार्ट करते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने में उसके विलोपन को रोकने की आवश्यकता जो होता है इसको क्या कहा जाता है, उसे प्रजनन कहा जाता है। बताइएगा ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा गया है, उसको प्रतिध्वनि कहा गया है। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना दूरी रहना चाहिए, 17 मीटर, 16.67 या 17 मीटर जो है ये दूरी होनी चाहिए। बताइए प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो वो किसके द्वारा दिया गया है, ये मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया, ठीक है। मैक्स प्लांक की बताइएगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो ये कौन हो जाएगा, ये हीरा हो जाएगा, ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो हो जाएगा वो हीरा हो जाएगा। हीरा जो होता है विद्युत का क्या हो जाएगा, कुचालक होता है, ठीक है। ग्रेफाइट सुचालक होता है और हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक हो जाएगा। और यह जो है किसका अपर रूप हो जाएगा, ये कार्बन का ही अपर रूप हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो किसको जोड़ता है, ये धातु को अधातु से अलग करता है, ठीक है। जोड़ता नहीं, धातु को अधातु से अलग करने का काम करता है। और ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है इसमें अधातु जितना भी अधातुक तत्व है इसको रखा गया है, सॉरी उपधातु, अधातु धातु को तो अलग ही उपधातु हो जाएगा, सेमीकंडक्टर उसे कहा जाता है। मतलब मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक जो है वो कौन सा संयोजी उत्तक हो जाएगा, ये हड्डी हो जाएगा। हड्डी एक प्रकार का कैसा उत्तक हो जाएगा, तो ये संयोजी उत्तक हो जाएगा। बताइएगा कार्बन का उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त जो है वो नहीं किया जाता है, ये सोडियम को जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे बताइए जब सोडियम क्लोराइड को पानी से बने घोल के मध्य जो है बिजली पारित किया जाता है तो इसमें कौन सा उत्पाद बनता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आगे बताइए अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या जो होता है इसको क्या कहा गया है, उसे परमाणुकता कहा गया है, ठीक है। परमाणुकता हो जाएगा। आगे बताइए बर्फ पानी पर तैरती है जिसका क्या कारण हो जाएगा, ये कम घनत्व हो जाएगा, ठीक है। पानी के घनत्व से जो है वो कम घनत्व होता है इसलिए जो बर्फ जो है पानी में तैरने लगती है। बताइए M कक्षा जो होता है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो वो कितने आ सकते हैं, 18 हो जाए। KLMN होता है 2, 8, 18, 32 हो जाएगा। इस तरह से इस कक्षा में भरे जाते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मानव प्रजनन प्रणाली में कौन सा हिस्सा है जो माँ के रक्त के भ्रूण का पोषण प्राप्त करने में मदद मिलता है, ये गर्भनाल हो जाएगा, प्लेसेंटा उसे कहते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में जंतुओं में कौन सा समूह है जो विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव को माना गया है, तो ये एकिनोडर्मेटा हो जाएगा, एक ही लिखा एकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, ठीक है। बताइए पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है वो कौन हो जाएगा, तो ये IAA हो जाएगा। और ऑक्सीजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, ये चार्ल्स डार्विन के, हाँ ठीक है, डार्विन के द्वारा 1880।
बताइए कौन सा ऊर्ध्वपातन, ये अमोनिया क्लोराइड जो है वो क्या कर सकता है, ये ऊर्ध्वपातन। और कपूर जो है वो किस विधि द्वारा शुद्ध होता है, ये भी ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा ही शुद्ध होता है। बताइए बल का परिभाषा जो है न्यूटन के किस नियम से मिलता है, प्रथम नियम से। पहला नियम को क्या कहा गया है, जड़त्व का नियम ही पहला नियम को कहा गया, और संवेग का नियम किसको कहा गया है, दूसरा नियम को ही संवेग का नियम कहा गया है। बताइए कौन सा जानवर है जो अपना लिंग को बदल सकता है, ये घोंघा, स्नेल हो जाएगा, ठीक है। स्नेल या घोंघा जो हो जाएगा वो अपना लिंग को बदल सकता है। बताइए किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता पाई जाती है, ये लैंगिक प्रजनन हो जाएगा, ठीक है। लैंगिक प्रजनन जो होता है इसी में जो है सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। आगे बताइए पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल जो होता है इसको क्या कहा गया है, उत्प्लावक बल कहा गया है, ठीक है, उत्प्लावक बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए अगर किसी चालक का प्रतिरोध को आधा कर दिया जाता है तो इसका उष्मीय प्रभाव जो है वो क्या हो जाएगा, ये भी आधा ही हो जाएगा। बताइए पौधे का नर प्रजनन भाग जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे पुंकेसर कहा गया। नर भाग जो होता है उसको पुंकेसर कहा गया, वो मादा हो जाएगा, मादा भाग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक जो होते हैं इसको क्या कहा गया है, प्रतिरोधकता कहा गया है, ठीक है। और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक हो जाएगा। बताइए पार्थेनोकॉर्पी जो है वो किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, इसके अंतर्गत जो है वो निषेचन के बिना फलों का विकास जो हो जाएगा इसको पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है, यानी कि अनिषेचन जो हो जाएगा वो उसे ही पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। बताइए फास्फोरस के एक परमाणु जो होता है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना होता है, 15, ये 5 होता है, 2 8 5 हो जाएगा, तो ये 5 जो हो जाएगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल का निर्माण करता है, तो ये उदासीनीकरण हो जाएगा, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। बताइए एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु को रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है, वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2 होता है। एफ बराबर जो होता है फोकस दूरी बराबर हो जाएगा वो त्रिज्या का आधा हो जाएगा, यानी कि r/2 हो जाएगा। बताइए रक्त में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है जो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये प्लाज्मा हो जाएगा, प्लाज्मा जो हो जाएगा यही हो जाएगा। बताइए बिजली में प्रतीक R का प्रयोग जो वो किस लिए किया जाता है, ये प्रतिरोध के लिए किया जाएगा, ठीक है, प्रतिरोध है। बताइए सरसों जो है वो किस मतलब कैसा लिंग का हो जाएगा, सरसों, ये उभयलिंगी हो जाएगा, ठीक है, उभयलिंगी हो जाएगा। बताइए उस अंग का नाम बताइए जहां से भ्रूण जो है वो विकसित होता है उसको क्या कहा गया है, उसे गर्भाशय कहा गया है, ठीक है, गर्भाशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए पानी के एक मोल जो होता है इसमें कुल कितना अणु हो जाएगा, 6.022 × 10⁻23 जो है, यानी कि एक मोल जो होता है उसी का मान दिया हुआ है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऑक्सीजन जो होता है वो जानवरों में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। जानवर जो होता है इसमें जो ऑक्सीजन जो है वो नहीं पाया जाता। ऑक्सीजन जो हो जाएगा एक प्रकार क्या हो जाएगा, एक प्रकार का हार्मोन हो जाएगा, और यह पादप हार्मोन हो जाएगा। पादप यानी कि पौधे और जो होते हैं उसी में ऑक्सीजन जो है वो पाए जाते हैं, जानवर जो है वो उसमें नहीं पाए जाते हैं। बोले एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य जो है ये शून्य होगा तो इसका विस्थापन जो वो क्या हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा, ठीक है। अगर कार्य शून्य होता है तो विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। इसके लिए थीटा जो है वो कितना डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है, ठीक है, cos 90 ही होता है। तो एफ बराबर एफ एस कॉस थीटा, यानी कि डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा के लिए ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा जब जीरो हो जाएगा तब। मतलब जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये ऑर्थोपोडा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होता है जिसे किसको बनाने के लिए पानी में घोला जाता है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और यह किस लॉ के साथ जलती है, तो ये नीला लॉ हो जाएगा। नीले लॉ जो होता है इसी के अनुसार जो है वो जलती है, नीला रंग देता है। बताइए अगला क्वेश्चन किसने यह खोजा था कि हर 8वें तत्व के गुण जो है वो पहले तत्व के समान होता है, ये न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसी को जो है अष्टक नियम जो है वो कहा गया है। आगे बताइए और इसके समय न्यूलैंड के समय टोटल कितने तत्व जो है वो ज्ञात हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे, ठीक है। न्यूलैंड के समय जो हो जाएंगे 56 हो जाएंगे, और 63 जो था वो मेंडलीफ जो साहब जो थे उनके समय जो हो जाएगा वो टोटल 63 तत्व हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में कुल कितना तत्व हो जाएगा, 118 तत्व हो जाएगा। आगे बताइए परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग जो है वो किसको मापने के लिए किया जाता है, तो ये परमाणविक आकार जो होता है इसी को मापने के लिए किया जाता है।
आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, कौन सा एक अस्थायी उत्तक है जो मृत कोशिकाओं में मतलब कि मृत कोशिकाओं में होती है? एस्केलेन कायमा, ठीक है, एस्केलेन कायमा ही हो जाएगा। और यह जो है पौधों क्या बनाता है? कठोर बनाने का काम जो है पौधे को दृढ़ या कठोर बनाने का काम करता है। और पौधे को लचीलापन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये कोलेन कायमा का उपयोग किया जाता है। बताइएगा, वनस्पति भागों या जीव के बजाय जो है कोशिका का माध्यम से नए पौधों को उगना क्या कहलाता है? ये टिश्यू कल्चर हो जाएगा। टिश्यू कल्चर जो उत्तक का अध्ययन जो होता है वो टिश्यू कल्चर में ही किया जाता है। बताइए, स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा जो रहता है उसको कौन सा ऊर्जा कहा गया है? उसे स्थितिज ऊर्जा ही कहा गया है। अब जो है ये होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था उसको अब स्टार्ट करते हैं। यूथ कंपटीशन का जो दिया गया था इसमें सारा होमवर्क के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है वो चलाया जा रहा। तो आज जो है होने वाला जो हो जाएगा टॉपिक अनुगति का सिद्धांत हो जाएगा। अनुगति के सिद्धांत जो हो जाएगा वो आज देखा जाएगा। इससे पहले पदार्थ का गुण हो जाएगा, ग्रहों का पलायन वेग हो जाएगा, उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत, घनत्व, दाब जो है ये सारा जो है समाप्त कर दिया गया है। आज जो है अनुगति सिद्धांत जो है इसको देखते बताइएगा। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होता है वो किस अवस्था में हो जाएगा? तो एक गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है। गैसीय अवस्था जो होता है इसी में कणों की अधिकतम ऊर्जा हो जाएगी। और गैस ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ mv² हो जाएगा, ठीक है, 1/2 mv² हो जाएगा। मतलब वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है उसको क्या कहा गया है? वह ठोस हो जाएगा, ठीक है। आणविक स्थिति जो कि अत्यधिक दृढ़ होता है उसको ठोस कहा गया है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गैसों की अनुगति सिद्धांत जो है के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति कब होता है? तो जब अणुओं की गतिज ऊर्जा जब शून्य हो जाएगी तब जो है इसका अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा जो है वो अधिक हो जाती है तो बाष्पीकरण की दर जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अगर वायु में जलवाष्प की मात्रा अगर अधिक होती है तो बाष्पीकरण की दर जो हो जाएगा वो कम हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन, वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल जो होता है गैस के अणुओं को क्या कर देता है? तो गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उसके संवेग जो होता है इसको परिवर्तन करने का काम करता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल जो होता है वो गैस के अणुओं के पात्र के दीवार पर टकराने के कारण जो है उसमें किसका परिवर्तन का कारण बनता है? तो ये संवेग का परिवर्तन का कारण बनता है। बताइए ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान जो है वो क्या हो जाएगा? परिवर्तित नहीं होता है। तापमान जो होता है इसमें परिवर्तित नहीं हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद उष्मा दिया गया था होमवर्क में, उष्मा को भी देखते हैं। बताइएगा लगभग कितना केल्विन पर जल का घनत्व जो है सबसे अधिक हो जाएगा? तो ये 277 केल्विन हो जाएगा। 277 केल्विन जो हो जाएगा इस पर जो है सबसे अधिक यानी कि जल का घनत्व ऐसे डिग्री सेंटीग्रेड जो हो जाएगा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। बताइए 37 डिग्री तापमान लगभग जो है वो कितना फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ये 98.6 फ़ारेनहाइट, जो कि यह जो होता है वो रक्त का मानव का शरीर का जो तापमान हो जाएगा। आगे बताइए 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा? तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। यही फार्मूला हो जाएगा C-0/5 बराबर जो हो जाएगा F-32 बट्टा जो होता है वो 9 हो जाएगा। इसी से निकाल सकते हैं। बताइए 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का भौतिक अवस्था जो वो कौन सा ग्रहण करता है? ये द्रव अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। जल जो हो जाएगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे बताइए पानी का हिमांक बिंदु जो होता है वो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा? ये 32 यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और केल्विन हो जाएगा तो ये 273 केल्विन हो जाएगा। आगे बताइए 0 केल्विन बराबर जो वो कितना हो जाएगा? 0 केल्विन जो होता है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? तो ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो जाएगा। और इसी को जो है परम शून्य ताप कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखो, क्रायोजेनिक जो है वो किसको दर्शाने का काम करता है? ये कम ताप को दर्शाता है, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन जो होता है ये कम ताप को दर्शाने का काम करता है। और क्रायोजेनिक जो है वो किसके इंजन में बनाए जाते हैं? ये रॉकेट का इंजन जो होता है उसी को बनाने में ही क्रायोजेनिक का उपयोग यानी कम ताप को उपयोग किया जाता है। बताइए लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है? ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और 277 फ़ारेनहाइट ये केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम? ये 4 डिग्री हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सेंटीग्रेड जो तापमान के माप के यूनिट है इसको किस नाम से जाना जाता है?
इसको एंडर्स सेल्सियस के द्वारा ही दिया गया था, इसी के नाम पर एंडर्स सेल्सियस जो है वो नामित किया गया था। और एंडर्स सेल्सियस के नाम पर सेंटीग्रेड को तापमान कोई माप यूनिट हो जाएगा। और एंडर्स सेल्सियस ने एक स्वीडिश वैज्ञानिक खगोलविद थे जो कि ये 1741 में उपसाला विश्वविद्यालय वेधशाला की स्थापना की थी। और यह जो है 1742 में यह सेल्सियस तापमान स्केल को प्रस्तावित किया था। और उसके बाद जो है कार्ल लिनियस ने 1745 में इसका नाम जो है इसको नाम जो है स्केल में बदल दिया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन, परम शून्य ताप की प्राप्ति जो है वो किससे होती है? तो ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को ही परम शून्य ताप कहा जाता है। बताइए एक अल्कोहल का क्वथनांक जो है वो कितना डिग्री हो जाएगा? ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह केल्विन में हो जाएगा 341 केल्विन हो जाएगा, 351 केल्विन हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव के शरीर को सामान्य माप को मापता है? तो ये 98.6 डिग्री ये फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए केल्विन पैमाना जो होता है इस पर जो है पानी का हिमांक बिंदु जो हो जाएगा वो कितना होता है? यानी कि 0 डिग्री 273.15 केल्विन हो जाएगा। और बल्ब का गलन बिंदु जो होता है वो कितना हो जाएगा? वो 273 केल्विन पर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए घन वस्तु में उष्मा के चालन की दर जो है वो किस पर निर्भर जो है वो नहीं करती है? तो ये घर्षण जो होता है इसी पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा ताप का अंतरण जो है मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा ही किया जाता है। और यह जो है किस प्रकार के भट्ठी में उपयोग करते हैं? तो यह बॉयलर भट्ठी का उपयोग जो है वो करके किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण जो है मुख्य रूप से निर्भर जो है वो किस पर करता है? तो इसके तापमान हो जाएगा, पिंड की प्रकृति हो जाएगा और इसके पृष्ठ के विस्तार और प्रकार जो होता है ये सभी पर जो है ये विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण जो होता है उसमें निर्भर किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पहले लोहे के पटरियों के बीच जो है एक छोटा सा अंतराल जो है वो क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि लोहा जो होता है वो गर्मियों में यह फैलता है, जिसके कारण जो है उसमें प्रसार जो है बढ़ जाता है। इसी कारण जो है लोहे के पटरियों के बीच जो है एक छोटा सा अंतराल छोड़ा जाता है। तो जितना भी क्वेश्चन दिया गया था फिजिक्स के माध्यम से, उष्मा विकिरण, उष्मा प्रसार और उष्मा, और उसके बाद जो है ये अनुगति सिद्धांत, ये सारा क्वेश्चन को करवा दिया गया है। अगला टॉपिक जो मिलेगा आपको संवहन और सुचालक कुचालक जो है ये देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया जो है ये ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया ये होमवर्क के माध्यम से दिया गया था। इससे पहले जो है आपको संयोजकता, रासायनिक बंधन जो हो जाएगा, ये सारा चीज़ों को समाप्त कर चुके हैं। अब चलते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन पर चलते। बताइएगा किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे अपचयन कहा गया है, अपचयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए CuSO4 प्लस Mg जो है ये MgSO4 प्लस CO बनता है, यह जो है एक प्रकार का कैसा कर्मक हो जाएगा? तो यह अपचायक कर्मक हो जाएगा। ठीक है, अपचायक कर्मक ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे अपचयन प्रक्रिया ही कहा गया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना जो है वो किस में होता है? ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना जो हो जाएगा वो ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, आभूषणों में धूमिल होने का एक उदाहरण जो है वो क्या हो जाएगा? तो एक प्रकार का जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही हो जाएगा। बताइए यदि कोई अभिकारक जो है किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह कौन सी प्रक्रिया से गुजर रहा होता है? तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया से ही गुजर होता है। ठीक है, बताइएगा किस ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो ऑक्सीकरण ना होता है, ऑक्सीजन से गुजर। यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो यह प्रक्रिया जो गुजर रहा होता है वो ऑक्सीकरण से ही गुजर रहा होता है। ठीक तो है। बताइए डैश की क्रिया द्वारा सल्फर के सल्फाइड का आयन का निर्माण होता है, तो ये अपचयन प्रक्रिया हो जाएगा। सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण जो होता है वो अपचयन प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन में, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो उसको क्या कहा गया है? उसे ऑक्सीकृत कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन,
जिंक से जिंक आयन का निर्माण करने का कारण जो है वो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण ही हो जाएगा। जिंक से जिंक आयन का निर्माण करना भी हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसको कौन से, उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण। जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों अगर एक साथ होता है तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि Zn+2HCl हो जाएगा, ZnCl2+H2। यहाँ पर ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जो है दोनों होता है, इसलिए जो एक प्रकार का यह रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए खाद्य पदार्थों में दुर्गंध होने का कारण जो है वो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण ही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है बसा और तेलों का जो है वो ऑक्सीकरण जो है वो होता है, इसी कारण जो है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने लगता है। अगला क्वेश्चन है SN2Cl2+2HgCl2 और बनता ही है Hg2Cl2 और SnCl4 बनता है। यह अभिक्रिया जो है इसमें जो है ऑक्सीकरण जो है वो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये SnCl2 जो होता है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक प्रकार का कैसी अभिक्रिया हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण जो हो जाएगा एक प्रकार का ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया हो जाएगा। बताइएगा ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया जो होता है उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, यानी कि इलेक्ट्रॉन का हानि हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन का हानि होता है और अवकरण प्रक्रिया जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, कमी नहीं, हानि नहीं होता, उसमें वृद्धि होता है, ठीक है। आगे बताइए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी में प्रकाश पैदा करता है वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो ये दहन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी में प्रकाश पैदा करता है उसको दहन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होते हैं या नहीं होते हैं। अपचयन अभिक्रिया के दौरान जो है परमाणु जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होते हैं। आगे बताइए, कौन सा ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों में होता है, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ही ऑक्सीकरण और अवकरण जो है वो दोनों प्रकार का हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, कौन सा तत्व है जो एक अपचायक का कारक नहीं माना जाता है, ऑप्शन सुनिए, जस्ता, क्लोरीन, कोक और सोडियम हो जाएगा। तो इसमें जो है क्लोरीन जो हो जाएगा एक प्रकार का औपचायक कारक जो है वो नहीं होगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कैटायन जो है वो किसे कहा गया है, ये अमोनिया जो हो जाएगा इसको जो है वो कैटायन कहा गया है। हाँ, एनोड जो होता है उसे एनोड अमोनिया में पाया जाता है। पर यदि किसी आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होता है तो यह जो है कौन सा आयन बनता है, तो ये धनात्मक आवेश जो है इस पर उत्पन्न होता है और ऐसे ही धनात्मक आयन जो होता है यानी कि उसको एनोड या ये कैटायन कहा जाता है। आगे बताइए, परमाणु में ऑक्सीकरण स्थिति का क्या प्रदर्शन करने का काम हो जाएगा, तो ये यौगिक का वास्तविक आवेश हो जाएगा, उसी को ऑक्सीकरण स्थिति प्रदर्शित करने का काम करता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए लवण जल के विद्युत अपघटन के द्वारा जो है वो कौन सा उत्पाद को बनाया जाता है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा ही बनाया जाता है। बताइएगा कौन सा तत्व है जो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील जो है वो नहीं करता है, तो चांदी हो जाए, चांदी जो हो जाएगा एक प्रकार का यह जो है वो चांदी जो है तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं होता है। तो ये जितना भी होमवर्क केमिस्ट्री में भी दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। आगे का टॉपिक जो है अम्ल, क्षार, लवण और वैद्युत अपघटन और वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं ये बायोलॉजी की तरफ, जो कि इसमें मानव शरीर और पाचन तंत्र जो है होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, उसको देखते बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, लसिका आंतों में पाचित और अवशोषित जो है वो किसका परिवहन जो है वो करता है, तो ये बसा का परिवहन करता है। लसिका जो होता है ये आंतों में पाचित जो होता है वो अवशोषण जो करता है वो बसा का अवशोषण करता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा बसा के पायसीकरण में शामिल जो है वो नहीं शामिल होता है, तो ऑप्शन सुन लीजिए, अमाशय, प्लीहा, अग्नाशय और यकृत। तो ये यकृत जो है ये बसा के पायसीकरण के लिए ये शामिल होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, दंत का क्षय किसके परिणाम स्वरूप जो है वो होता है, तो ये कोमल दंत बलक जो होता है उसी कारण हो जाएगा। और दंत का क्षय जो होता है वो कितना पीएच मान से कम होने पर होता है, ये 5.6 होता है ना, 5.5 वाला हो जाएगा वो चलिए ठीक है, 5.5 से अगर कम होने लगता है तो ये दांतों का क्षय होने लगता है और 5.6 से अगर कम होता है तो ये अम्लीय वर्षा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए दांतों का जो सबसे मजबूत अंग जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये दांतों का एनामेल हो जाएगा। ठीक है, दांतों का एनामेल कहते हैं उसे। मनुष्य का सबसे बड़ी और कठोर और अधिक खनिज लवण युक्त जो है वो पदार्थ हो जाएगा। और इनामेल का जो है वो निर्माण जो होता है वो किससे हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट जो हो जाएगा, इसी से जो है ये कैल्शियम फॉस्फेट से ही दांतों का एनामेल का निर्माण होता है। आगे बताइए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो है वो कहाँ में होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। वसा का पूर्ण पाचन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो हो जाएगा वो छोटी आंतों में होता है। और छोटी आंत लगभग जो है वो कितना मीटर जो है वो लंबी संरचना बनाती है, ये 7 से 5 मीटर हो जाएगा। 5 से 7 मीटर अत्यधिक कुंडलीकृत संरचना का बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा आहार में मौजूद वसा छोटी आंत जो है बड़ी गोलिका जो है वो क्यों बनाती है, तो यह जो हो जाएगा इसमें जो है वसा का अमाशय में उत्पन्न हो जाएगा और जल युक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह से मिश्रित नहीं होता है, इसलिए जो है आहार में मौजूद वसा की छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं बनाई जाती है। आगे बताइए एक वयस्क मनुष्य जो होता है इसके मुख में केवल कितने कृंतक पाए जाते हैं, 8 कृंतक हो जाएंगे। ठीक है, 8 प्रकार के ही कृंतक पाए जाते हैं। रंध्रक कितने प्रकार के हो जाएंगे, 4 गो रंध्रक होते हैं। और चवर्णक जो होता है वो कितना हो जाएगा, 12 गो चवर्णक पाया जाता है। और अग्र चवर्णक जो हो जाएगा वो 8 प्रकार के अग्र चवर्णक पाए जाते हैं। मतलब मानव में आहार नाल जो है इसका कौन सा भाग जो है अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन करने का काम करता है, तो यह मल द्वार हो जाएगा। मल द्वार के द्वारा ही अवशिष्ट पदार्थ जो होता है इसको बाहर किया, यानी कि बाहर हो जाएगा, जो कि सुबह में सुधीर जी जो है वो नहीं करके आए आज। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मानव में जो आहार नाल में छोटी आंत जो होता है सबसे लंबा होता है, और छोटी आंत की लंबाई जो वो कितना फीट हो जाएगा, तो ये 20 फीट का होता है। ठीक है, 20 फीट से 22 फीट तक होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मुख गुहिका जो होता है, मुख गुहिका मानव किसका तंत्र का एक हिस्सा माना जाता है, तो ये पाचन का हिस्सा। मुख गुहिका जो हो जाएगा एक प्रकार का पाचन का हिस्सा माना जाता है। आगे बताइए मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद पाए जाते, अंकुर जो है वो मौजूद होते हैं। अंकुर जो मौजूद होते हैं वो छोटी आंत का भाग हो जाए, छोटी आंत में ही अंकुर पाए जाते हैं। आगे बताइए रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों के द्वारा किसका उपयोग किया जाता है, ये स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्फिग्नोमैग्नोमीटर का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, और स्टेथोस्कोप जो होता है, आला जो होता है, उससे लंग्स जो होता है वो लंग से होने वाली आवाज़ तथा एस्पायरोमीटर जो होता है इसके द्वारा लंग्स की क्षमता को बेहतर करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पित्त जो होता है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है उसमें पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, उसमें नहीं पाया जाता है। आगे बताइए कौन सा पाचक एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, तो ये एमाइलेज हो जाएगा। लार में पाए जाने वाला पाचक अम्ल जो हो जाएगा वो एमाइलेज हो जाएगा। बताइए किस जीव की छोटी आंत जो है अपेक्षाकृत लंबी होती है, तो यह जो हो जाएगा खरगोश का हो जाएगा। ठीक है, खरहा का या खरगोश का ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो पाचक एंजाइम के रूप में काम करता है, तो ये पेप्सिन हो जाएगा। ठीक है, पेप्सिन हो जाएगा। और रेनिन जो होता है वो दूध को पचाने का, दूध में पाए जाने वाला हो जाएगा और दूध को पचाने वाला एंजाइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित जो करता है और जिससे एंजाइम जो अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है उसको क्या कहा गया है, उसे पीत लवक कहा गया है। अगला क्वेश्चन जठर रस में डुबाने पर पीएच पेपर का रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, यह लाल हो जाएगा। जठर रस जो हो जाएगा इसमें जो है इसको डुबाने पर पीएच पेपर का रंग जो हो जाएगा वो लाल हो जाएगा। और अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल करता है। और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र जो होता है इसको नीले करने का काम करता है। और जठर रस जो होता है यह जो एक प्रकार का अम्लीय हो जाएगा और इसका पीएच मान जो होता है वो 1.2 होता है, जो कि ड्रेड अम्ल इसको माना जाता है। आगे बताइए दंत 6 का पीएच स्तर जो है वो कहाँ से शुरू होता है, तो ये 5.5 से कम से शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया जो है वो गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान मानी जाती है, तो यह पीत रस द्वारा अम्लीय माध्यम से प्रदान किया जाना जो है इसी को माना जाता है। बताइए लार एमाइलेज जो होता है वो किसके पाचन में मदद करने का काम करता है, तो ये स्टार्च के पाचन में किसका मदद किया जाता है, तो ये लार जो है वो लार एमाइलेज जो होता है इसका पाचन जो होता है वो स्टार्च को पचाने में मदद करता है। बताइए मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनाया जाता है, तो ये HCl बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मनुष्य के
अमाशय में पाचन अम्ल के रूप में बनाया जाता है। आगे बताइए, लार में मौजूद कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित करने का काम करता है? तो ये लार एमाइलेज हो जाएगा, लार एमाइलेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पाचन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो गलत यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, ये स्वांगीकरण जो है वो अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है, यही जो है वो गलत हो जाए। स्वांगीकरण जो होता है वो अंतर्ग्रहण के बाद होता है और अवशोषण के जो पहले हो जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, छोटी आंत की आंतरिक सतहों पर हजारों अंगुली नुमा आकृति निकली होती है, इसको क्या कहा गया है? उसे बिलाई कहा गया है, बिलाई हो जाएगा, बिलाई कहा गया है। मतलब शरीर में बिलाई जो है वो कहाँ पाई जाती है? ये छोटी आंत में, शरीर में बिलाई जो हो जाएगा यह जो है वो छोटी आंतों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत की आंतरिक परत जो है वो कई उंगलियों जैसी बनी हुई स्पर्धा के अनुसार संरचनाएं होती है, उसे क्या कहा गया है? उसे बिलाई कहा गया है, बिलाई। अगला क्वेश्चन, बिलोरुबिन का घटक जो है उसी एक प्रकार का घटक हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग जब प्रोटीन को पेप्टाइन के रूप में बदलने का काम किया जाता है? तो यह जो है पेप्सिन हो जाएगा, ठीक है, पेप्सिन। बताइएगा हमारी जीवा पर कौन सा जो है अभिग्राहक रिसेप्टर के रूप में काम किया जाता है? ये रसवेदी हो जाएगा, ठीक है, रसवेदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए किस पशु में छोटी आंत जो है वो सबसे छोटी होती है? तो ये शेर का हो जाएगा, मांसाहारी का जो हो जाएगा वो सबसे छोटी होता है और शाकाहारी जो होता है इसका जो है सबसे बड़ी हो जाएगा, और इसमें सबसे बड़ी खरगोश का होता है, उसके बाद गाय बकरी का भी होता है। जितना भी ये होमवर्क के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो है यूथ कंपटीशन से दिया गया था वो सारे क्वेश्चनों को कवर करवा दिया गया है। अब जो है अगला टॉपिक लास्ट बचा हुआ है जो कि ये करंट अफेयर्स हो जाएगा, जो कि आपको 5 क्वेश्चन जो है रेलवे का एग्जाम जो होता है, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या एएलपी टेक्नीशियन हो, इस सारे एग्जामों को में आपको 5 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स जो होमवर्क का दिया गया था। बताइए मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटी अवार्ड जो है वो किसको सम्मानित किया गया है? तो ये नीता अंबानी को सम्मानित किया गया, और ओलंपिक में पहली महिला जो है वो भाग लेने वाली, ये सदस्य जो बनने वाली बनी थी वो नीता अंबानी ही बनी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने के लिए सेला टनल का उद्घाटन किया है? ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो कौन सा दर्रा हो जाएगा? तो ये सेला सुरंग हो जाएगा, और यह इसका निर्माण जो है वो मोदी जी के द्वारा किया गया और यह अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, किसे नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार जो है वो 2024 सम्मानित किया गया है? तो ये अमिताभ घोष को किया गया है। और सीता वॉरियर्स मिथिला पुस्तक जो वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये अमिताभ घोष ने अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा है। अमीश त्रिपाठी जो जाएंगे वो सीता वॉरियर्स मिथिला पुस्तक जो वो लिखे हैं, जो कि एएलपी का CBT 2 जो हुआ था उसका पूछा हुआ ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश जो वो कौन सा देश बन चुका है? तो ये भारत बन चुका है, ठीक है, भारतीय हो जाएगा। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात में किया गया, ठीक है, कोचरब आश्रम जो है वो गुजरात में किया गया है। बताइए किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब दिया गया है? तो ये दिल्ली हवाई अड्डा है, दिल्ली का जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है उसी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और दिल्ली और एक जो है इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी जो है वो रायबरेली में हो जाएगा, और ये दिल्ली का जो इंदिरा गांधी ये हवाई अड्डा जो हो जाएगा वो दिल्ली में हो जाएगा। बताइए किसे डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ही उन्हीं के द्वारा सम्मानित किया गया है। बताइए कहाँ में पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्टर हुआ है? तो ये जापान में है, जापान में ही पहला प्राइवेट रॉकेट जो है वो ब्लास्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइलिंग इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा लैंगिक समानता सूचकांक जो है इसमें कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? तो ये डेनमार्क रहा है, डेनमार्क हो जाएगा। बताइए फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर जो कौन सा देश रहा है? तो ये नीदरलैंड रहा है। भारत 105 से ऊपर हो चुका है, 117 भाग गया। बताइए किसने प्रसार भारती की नई सेवा पीवी शब्द को लॉन्च किया है? ये प्रसार भारती में जो पीवी शब्द को लॉन्च करने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो अनुराग ठाकुर हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन, फूलदेवी त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया गया है? ये उत्तराखंड में मनाया गया। बताइए किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया है? ये मुंबई के द्वारा जीता गया, और किसको हरा के जीता है? ये विदर्भ को हरा करके जीत लिया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और देवधर ट्रॉफी भी था ना, मुंबई एक बार ने जीता है, ये शेष भारत को हरा करके जीत लिया है। ईरानी हो जाएगा, ईरानी ट्रॉफी जो है ये
और रणजी ट्रॉफी तो मुंबई जीता है विदर्भ को हरा करके, ईरानी ट्रॉफी जो जीता है वो मुंबई जीता है, और ये शेष भारत को हरा करके जीत लिया है। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी बस संचालित सेवा को लॉन्च किया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है, और एकनाथ शिंदे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन हो जाए किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है? ये स्पेस एक्स हो जाएगा, स्पेस एक्स कंपनी जो वो किसका हो जाएगा? तो ये एलन मस्क का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये रतन टाटा को हो जाएगा, जो कि ये अलविदा कह चुके हैं भारत को। आगे बताइएगा किस देश ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? ये सऊदी अरब में किया गया है। ठीक है, बताइए विश्व आध्यात्मिकता महोत्सव का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। आगे बताइए जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो ये 134वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाए किस राज्य में पांडबुल्ला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य को किया है। बताइएगा किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो है आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो ये आइसलैंड में किया गया है। बताइए कौन सा देश जो है मरने में सहायता को वैध बनाया है? ये फ्रांस के द्वारा बनाया गया, और समलैंगिक विवाह जो है वो सबसे पहले जो है वो फ्रांस के द्वारा ही अपनाया गया था। हाँ, वर्तमान में ग्रीस के द्वारा किया गया। ठीक है, बताइए 2024 में निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? ये शीतल देवी को किया गया, और इसका संबंध किस खेल से हो जाएगा? पैरा तीरंदाजी से हो जाएगा, पैरा तीरंदाजी से हो जाएगा। तलवारबाजी हो जाएगी, वो हो जाएगी भवानी देवी हो जाएगी, भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से हो जाएगा। बताइए भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? ये बांग्लादेश में किया गया। बताइएगा भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स को और जलीय केंद्र का उद्घाटन जो वो कहाँ में किए हैं? तो ये ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया है। बताइए WPL का दूसरा सीजन का टाइटल जो वो किसने जीत लिया है? ये RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के द्वारा जीता गया है। आगे बताइए संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है 2024 का? ये TM कृष्णा को दिया गया है। ठीक है, TM कृष्णा। बताइए भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे जो है वो कहाँ में खुला है? ये नई दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पोखरा जो है वो पर्यटक राजधानी घोषित जो किया गया वो किस देश का हो जाएगा? ये नेपाल का हो जाएगा। बताइए नोकेटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी जो है वो किस ग्रह पर देखा गया है? ये मंगल ग्रह पर देखा गया है। आगे बताइए किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 को लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ही लॉन्च किया गया। कुछ समय दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश जो वो कौन बना है? ये बांग्लादेश बन चुका है। ठीक है, और सबसे प्रदूषित राज्य ये ऐसे मतलब जो दिया गया है क्या कहते हैं जिला के रूप में जो दिया गया वो बेगूसराय को दिया गया भारत में। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद है। बताइए भारत और किस देश के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन किया गया है? ये अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच में। बताइए दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है ये कौन बना है? ये बेगूसराय बन चुका है। ठीक है, आगे बताइएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो वो किसको दिया गया है? वो किरण रिजिजू को दिया गया है। बताइएगा महाराष्ट्र गौरव सम्मान जो वो किसको दिया गया है? डॉक्टर उमा रेले को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सरस्वती सम्मान 2023 जो है वो किसको दिया गया है? ये प्रभा वर्मा को दिया गया, जो कि मलयालम के लिए दिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण का आयोजन जो वो कहाँ किया जा रहा है? तो ये नागालैंड में किया जा रहा है। वो 37वां, ये 39वां जो हो जाएगा वो मेघालय राष्ट्रीय खेल है, वो अलग है। ये पूर्वोत्तर राज्य में खेला जा रहा है, जो कि नागालैंड में हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और साथ साथ जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो पहली बार अगर जुड़ रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर जरूर कर लिया करें, जिससे जो है आपको क्लास जो है हमेशा जो डाला जाएगा वो हमेशा मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।